इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन। गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी व्यावर। जब समय के पूर्व यदि वो नीचे आ जाता है तो उस समय द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन का काल बचा होने के कारण से उसको द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि कहते हैं। जैसे 11वें गुण स्थान में कोई जीव मरण को प्राप्त हुआ और प्रथम समय में ही वह मरण को प्राप्त हो गया, और विग्रह गति में 4 ही गुण स्थान होते हैं, तो वो चौथे गुण स्थान में आकर के जब तक एक अंतर मुहूर्त पूरा नहीं होगा तब तक जो उपशमित दर्शन मोहिनी की प्रकृतियां हैं वे उदय में नहीं आएंगी। इसलिए मरण की अपेक्षा, काल क्षय की अपेक्षा से नीचे गुण स्थानों में द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन पाया जाता है। हाँ, देखिए आप सभी लोग देख रहे हैं पूज्य मुनिपुंग और सुधासागर जी महाराज का बिहार कुंडलपुर से कटनी नगर की ओर चल रहा है, और आज पूज्य वर का श्वास भी थोड़ा गला आपको ऐसे लग रहा होगा, आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है, किंतु अपन सभी का कितना पुण्य का उदय है और महाराज की कितनी बड़ी कृपा है। कैसे
इस परिस्थिति में वो अपने समक्ष उपस्थित हुए हैं उस शंका का समाधान इसी शंका रूपेश जी नायक, श्रीमती अलका जैन नागपुर से। महाराज श्री जी, बहुत अच्छी शंका है महाराज जी इनकी कि जो शरीर में तिल मस्सा या कान में बाल वगैरह हुआ करते हैं, जैसे हाँ, ये लक्षण जो रहते हैं शरीर में, इससे व्यक्ति के क्या कुछ भविष्य का ज्ञान होता है या कोई वह विशेष व्यक्ति हुआ करता है, एक चिन्ह जिसके उससे रहते हैं। सागर महाराज जी के हैं कान में अच्छे बाल बड़े। नहीं, उन्होंने कहा और भी बहुत सारे लोग के, आचार्य भगवान के भी कान में हैं। देखो, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी की पूरी कहानी शरीर के नख से लेकर पैर तक, सिर तक, हर चीज में लिखी है। ललाट पे भी लिखी है, ओंठों पर लिखी, दांतों पर लिखी, यहाँ तक कि पूरी जिंदगी अपने जो बाल है ना, रोम, ये छिद्र हैं, वहाँ भी पूरी जिंदगी की कहानी लिखी। जो ज्योतिषाचार्य होते हैं वे यदि अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं तो आँख के बालों को देख करके उसकी पूरी जिंदगी बता सकते हैं, नखों को देख के बता सकते हैं। प्रकृति ने पूरे शरीर की रचना ऐसी की है जिसमें भविष्य पूरा लिखा हुआ है। अब बाँचने वाला चाहिए। तिल है, भौंरी है, मशा है, बाल है, नख है, सब, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है। और इस नख में पूरी कहानी लिखी है जिंदगी की। यदि जानकार होगा तो इस उंगली के नख को देख करके बता देगा कि इनकी पूरी जिंदगी क्या है। पैरों की आकृति में लिखा हुआ है, चेहरे की आकृति में लिखा है, कानों में, नाक में, ओंठों की आकृति में लिखा है। जो सामुद्रिक ज्योतिष शास्त्र है उसमें ये सारी चीजें आती। एक छिन्न नाम का ज्योतिष है, व्यंजनों से पता लगाया जाता है। तो इनके सबके अलग अलग संकेत होते हैं और उन संकेतों का कोई नियामक निर्णय नहीं। वही चीज अन्य स्थान पर जाकर के शुभ है और अन्य स्थान पर जाकर के अशुभ है। बताना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि लोग फिर उसी दृष्टि से दुनिया को देखने लग जाते हैं। अभी एक आध उदाहरण मैं दे दूं तो उसी उदाहरण को लेकर सारे दुनिया, अच्छा ये ऐसा है, महाराज ने कहा था। तो बस इतना है, लेकिन है सब कुछ, हर चीज में कोई ना कोई संकेत जरूर है। देखिए, पूज्य मुनिवर ने कितने अच्छे से इस प्रश्न का समाधान किया है। इससे ऐसे लगता है कि महाराज जी को भी सब कुछ ज्ञान इसका है और बहुत इसकी जानकारी महाराज जी भी रखते हैं। अगला प्रश्न श्रीमती रेखा जैन देहरादून से। महाराज श्री जी, मोबाइल में मुनि महाराज या भगवान के फोटो वगैरह होते हैं तो उनको डिलीट करना पड़ता है क्या? ये इसमें हमें दोष लगता है? कोई बाधा नहीं है, ये छाया है, प्रतिबिंब है, प्रतिष्ठित न होने से ऐसा कोई दोष नहीं है। आपकी भावना गलत नहीं होना चाहिए। आरती जैन बिलहरी से, इन्होंने भी बहुत अच्छा प्रश्न किया। महाराज जी, इनकी शंका है कि पूजन किस कलर के धोती वगैरह में करना चाहिए। आजकल लोग तरह तरह के कलरों की धोती में पूजन वगैरह किया करते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना होने लगे आगे कि पैंट शर्ट में ही पूजन करने लगे लोग। करने लगेंगे, करने लगे हैं। बड़े बड़े शहरों में ऐसे होने लगा। धुली हुई द्रव्य से लोग पैंट शर्ट में पूजा करते हैं, गलत है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में दुपट्टा और धोती का प्रयोग किया है। धौत और उत्तरी और शुक्ल वर्ण का होने का विशेष वर्णन है। दूसरा रंग जो केसरिया रंग जो होता है, ये दो रंग ही विशेष रूप से होना चाहिए। आज पंच
कल्याणक आदि में अनेक कलर का प्रयोग किया जा रहा है। ये फैशन के नाम पर समझ लीजिए। बाकी पूजा 2 ही वस्त्र है, शुक्ल और केसरिया वस्त्र ही उचित हैं। इनका लाभ है, इनकी एनर्जी है, इनका फल है। लाल वस्त्र पहन करके पूजा करेंगे तो उपलब्धि होगी, लेकिन वो सब भस्म हो जाएगी। अनेक कलर वाले कपड़े पहनकर करेंगे तो पूजा का जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। केसरिया रंग का एक ऐसा फल है, वैसे ही शुभ और सगुन के रूप में लिया जाता है। तो 2 वस्त्रों में पूजा करने से पूजा हमारे लिए अच्छे कार्यों की तरफ प्रेरित करेगी। और काले पीले आदि और भी कलर पहन के करेंगे तो वह पूजा का फल हमें दुष्परिणाम के रूप में भी मिल सकता है। तो महाराज जी, इसमें एक बात और ये आती है कि धूली द्रव्य से फिर सामान्य कपड़ों में व्यक्ति पूजन नहीं कर सकता क्या? नहीं करना चाहिए। मंदिर का भी यूनिफॉर्म होता है, एक स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, तो मंदिर का यूनिफॉर्म क्यों नहीं होना चाहिए। राजेशी जैन पाटनी गुना से इन्होंने शंका की है महाराज जी, पूजवर जैसे किसी व्यक्ति का 4 प्रकार के आहार का त्याग है और वह सम्मेद शिखर जी जाता है और वहाँ पर चौपड़ा कुंड में 4 बजे से ही उकावली वगैरह मिलती है, तो वो व्यक्ति पी सकता है क्या? त्याग है तो कैसे पिएगा? कहीं मिलती हो। जब त्याग है तो नहीं पी सकता, क्यों पीना चाहिए? हाँ, बहुत बढ़िया। 4 प्रकार के आहार का त्याग है तो फिर उकावली कैसे पी सकता है? पूजवर ने बहुत अच्छा आंसर दिया। डॉक्टर मगन जैन जी आस्था, शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम कैसे प्राप्त होता है? ज्ञानावरण के क्षय उपशम अनेक तरीके हैं। पापियों को भी ज्ञानावरण का क्षय उपशम होता है। अभव्य को तो इतना बड़ा ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपशम भी हो जाता है कि वो 12 अंग का ज्ञाता बन जाता है। मिथ्या दृष्टि भी क्षय उपशम प्राप्त कर सकता है। बस वो जो कारण बताए हैं उन कारणों का यदि अभाव हो जाए तो क्षय उपशम बन जाता है, क्योंकि हम सम्यक दर्शन को ही कारण नहीं मान सकते, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों का ज्ञान ज़्यादा देखा जाता है। हाँ, श्रेणी में चढ़ने के बाद जो ज्ञान होता है वो वीतराग भावों से होता है, लेकिन संसारी व्यक्तियों का क्षय उपशम का कोई एक नियामक कारण नहीं है। बस ज्ञान के प्रति रुचि और तत्प्रदोष निन्नव माश्चर्य आदि कारणों के अभाव होना ही कारण बन सकता है। अब हमारे बीच में मुनि महाराज भी मंच पर विराजमान हैं। ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि महाराज परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज, जिनके बारे में मुझे मालूम हुआ है कि परम पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज का चातुर्मास 93 में जो ललितपुर में हुआ, ये सामान्य श्रावक थे। महाराज जी की प्रेरणा को पाकर के, आशीर्वाद को पाकर के आज ये भी पूज्य बन गए हैं, महाराज के निकट बैठे हुए हैं और अब तो महाराज जी के और निकट आ गए और उनकी वैयावर्ती इत्यादि का लाभ ले रहे हैं। ऐसे पूज्य ज्येष्ठ मुनि महाराज पूज्य सागर जी महाराज अपनी शंका महाराज जी के समक्ष रखेंगे। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की। मुनि श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, हमारी जिज्ञासा है, सोमबूर अमर समुद्र में तिरंच रहते हैं पंचेंद्री संगी और वो प्रतिमाधारी होते हैं, 12 व्रतों का पालन करते हैं। अब उस वहाँ रह करके वो कैसे प्रतिक्रमण, कैसे व्रतों का पालन, कैसे शुद्धि का जल आदि आदि लेते होंगे, और अगर श्रद्धा रूप में पालन करते हैं तो फिर वो उनका सम्यक दर्शन 4था गुरुस्थान हुआ, 5वां गुरुस्थान की क्या विशेषता वहाँ पालन करने की? चरणानुग का जितना उपदेश है सब वो आर्य खंड के आर्य पुत्रों के लिए है। त्रियंशों के लिए, आदि के लिए 5वें गुण स्थान की व्याख्या है।
12 व्रत होना वहाँ जरूरी नहीं है। वहाँ उनके परिणामों की कषाय की जो मंदता होती है, अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय का अभाव वो कर लेते वो ना सामायिक करते हैं, ना आदि अलग से कोई प्रतिक्रमण। 12 व्रतों का वर्णन किसी भी शास्त्र में त्रियंचों को नहीं मिला। त्रियंचों का जब भी वर्णन आया, देश वृत्ति शब्द का प्रयोग किया, प्रथमाओं शब्द का प्रयोग नहीं किया। कोई त्रियंच 12 व्रत लिए था ऐसा भी नहीं। अणुव्रतों का उल्लेख आता है। अणुव्रत शब्द का 12 व्रत का नहीं आया। अणुव्रत में और 12 व्रत में अंतर है। 12 व्रतों में जो 7 शिक्षा व्रत और गुण व्रत हैं, ये मात्र मनुष्य में ही घटित होते हैं विशेष रूप से। और त्रियंचों के अंदर जो है अणुव्रति, हाथी ने अणुव्रत धारण किए, सिंह ने अणुव्रत धारण किए। महावीर पुराण में महावीर स्वामी के जीव के संबंध में उसने अणुव्रतों की चर्चा की, उसने अणुव्रत धारण किए। अणुव्रत का अर्थ इतना ही है कि वो संकल्पी हिंसा का त्याग कर देते हैं। त्रियंचों का जो पंचमगुण स्थान बनता है वह संकल्पी हिंसा को त्याग करना है। वो किसी भी जीव को अब अपने भोजन के लिए अपने संकल्प पूर्वक आदि मारेंगे नहीं, अपने जीवन बचाने आदि के लिए वो बात अलग है, विरोधी हिंसा। तो त्रियंचों का संकल्पी हिंसा का त्याग हो जाने से उनका पंचम गुण स्थान बढ़ता है, अतिथि संविभाग आदि। फिर भी पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धवला जी के अंदर 1-2 उदाहरण उन्होंने घटाए। उन्होंने कहा त्रियंच जब अणुवृत्ति हो जाते हैं तो दूसरे सिंह आदि त्रियंच उनको सूखे भोजन लाते, सचित्त का त्याग कर दिया किसी ने, धवला जी में उल्लेख है। तो दूसरा सिंह बाहर से सूखे पत्ते लाकर, सल्लिकी शब्द का प्रयोग किया, साल आदि के पत्ते लाकर खिलाते। दूसरा उल्लेख किया उन्होंने कि पानी को वो देख करके, प्रासुक जहाँ पानी होता है, धूप की किरणें जहाँ पड़ती हैं, वहाँ का वो पानी उसको बताते हैं और ले जाकर पिलाते। तो इस प्रकार का प्रकीर्णक रूप से कुछ उदाहरण देखने में आए, लेकिन सिद्धांत यही है कि वो संकल्पी हिंसा के त्यागी होने से उनका पंचम गुण स्थान बनता है। ऐसा ही अन्य जो नीच कुल वाले होते हैं, नीच गोत्र वाले होते, जिनका कुल शुद्धि नहीं होती है, वे भी 12 व्रतों में अतिथि संविभाग आदि को धारण नहीं करते, संकल्पी हिंसा का त्याग करते। जैसे चांडाल आदि हैं, संकल्पी हिंसा के त्यागी हो जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। देखिए, कटनी नगर और आसपास में रहने वाले गांवों में जो लोग रहते हैं, उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है। कुंडलपुर महामहोत्सव के बाद एक अद्भुत दृश्य आप लोग देख रहे हैं कि 2 निर्यापक श्रवण मुनि महाराज अपने समक्ष बैठे हुए हैं और अपन सब धर्म ध्यान कर रहे हैं। हमारे बीच परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज मंच पे विराजमान हैं। मैं अब उनसे निवेदन करूंगा कि पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंग और सुधा सागर जी महाराज के समक्ष आप अपनी शंखा को रखें। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंग श्री सुधा सागर महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते। इस बिलहरी अतिशय क्षेत्र में आकर के जब दर्शन किए, प्राचीन प्रतिमाओं को देखा, देख कर के विचार आता है कि भारत देश में जगह जगह से जब जब खुदाई की जाती हैं, प्राचीन प्रतिमाएं प्रकट होती हैं। जैन प्रतिमा ही प्राय देखने में आती हैं, अन्य प्रतिमाएं कहीं निकलती नहीं हैं। इसे देख कर के हर एक जैन श्रावक का श्रद्धान और अधिक मजबूत होना चाहिए। पर वर्तमान में ये देखा जाता है कि बहुत से लोग इस जैन संस्कृति को छोड़ कर के मिथ्या मार्ग की ओर ही अनुसरण कर रहे हैं। अपने श्रद्धान को गला करके या यूं कहें अन्य जगह आकर्षित हो रहे हैं।
ऐसा कुछ उपदेश हो जाए ताकि वो मिथ्यात्व से दूर होकर के इस ओर अग्रसर हो सके। मूर्ति की जो पूजा है ये वस्तुतः जैन दर्शन में ही है। अन्य किसी दर्शनकार ने मूल सिद्धांतों में कहीं मूर्ति का उल्लेख नहीं, बाद में जाकर के अनुकरण के रूप में स्थापित होने लगी। इसलिए प्राचीन काल की मूर्तियां जब निकलती हैं तो उससे इतिहास पता चलता है। बिलहरी में बहुत समय पहले आया था, जब भी कटनी जा रहा था। इस बार आने का मन तो नहीं था, इस बार तो माँ वीर सागर, इन लोग विशाल सागर, धवल सागर की भावना ने ही मुझे प्रेरित किया। और भावना में इतनी प्रबलता आई कि जैसे ही मैं बिलहरी की तरफ मुड़ा, सामने भरा हुआ कलश मिला। तो मैं सोचते सोचते चला गया, इस कलश का शुभ संकेत क्या है, क्यों मिला, क्या होने वाला है। तो शुभ संकेत करते करते 2 किलोमीटर ही चला और शुभ संकेत ये मन में आया कि रास्ते में मत रुको, सीधा बिलहरी चलो। उस कलश ने संकेत दे दिया था कि कोई बाधा नहीं हुई थी। और यहाँ आने के बाद सभी ने ये कहा कि अच्छा निर्णय हुआ कि यहाँ आ गए, नहीं तो दिन भर स्कूल में पड़े होते। और अभी शाम को प्रवेश हो रहा था, विशाल सागर जी कह रहे अच्छा हुआ, नहीं तो वह क्या करते। तो इस प्रकार की स्थितियां लोग प्रत्यक्ष को आजकल लोग महत्व दे रहे, परोक्ष को नहीं। रामचंद्र जी का जीवन परोक्ष पर आधारित था और रावण का जीवन प्रत्यक्ष पर आधारित था। रावण प्रत्यक्ष में सुखी था और रामचंद्र जी प्रत्यक्ष में दुखी थे। तो आज जो कलयुग है वह प्रत्यक्ष को स्थान देता है। धन दौलत ज्ञान विज्ञान आदि जहाँ दिखता है जहाँ मिलता है उस तरफ मुड़ जाता है। और जो सच्चा धर्म होता है वो प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष की तरफ ध्यान देता है। प्रत्यक्ष में तो वो कष्टों का रूप दिखेगा, लेकिन जब परोक्ष में देखते हैं तो सुख का भंडार दिखेगा। रामचंद्र जी का जीवन देखते हैं तो प्रत्यक्ष में कष्ट ही कष्ट नजर आते, लेकिन भविष्य देखते हैं तो बहुत सुख नजर आता है। और रावण का प्रत्यक्ष जीवन सुखमय नजर आता है और बाद में जाकर के दुखमय जीवन जीता है। आप पिक्चर देखते हैं, आप लोग, खलनायक पूरी पिक्चर में ऐश करता है और हीरो की क्या दशा होती है। और अंत के 5 मिनट में खलनायक समाप्त और हीरो के सुख के दिन आते ही पिक्चर खत्म। मार 5 मिनट को उसका सुख दिखाते हैं, उसके अब पूरे खलनायक के अच्छे दिन चलते रहे, पूरी पिक्चर चलती रही। और जैसे ही हीरो के अच्छे दिन आए पिक्चर, तो ये दुनिया पिक्चर है। खलनायक के अच्छे दिन तो देखता है और हीरो के अच्छे दिन आने होते हैं पिक्चर खत्म कर देता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि जैन दर्शन वह हीरो है कि जब इसके सुख के दिन की बारी आती है तब तक व्यक्ति इसको छोड़ करके इतनी दूर भाग जाता है कि वो सुख की खबर भी नहीं सुन पाता। और जब खलनायक के यानी संसार के सुखों की बात आती है तो उसके संबंध में वो पूरी पिक्चर देखता रहता है। इसलिए पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने इस संसार को रंगमंच कहा। और रंगमंच इसलिए कहा कि इस संसार के रंगमंच में खलनायकों की सुख की चर्चा तो होगी, लेकिन जो हीरो है उसके सुख की चर्चा कोई सुनना पसंद नहीं करेगा, पिक्चर को एंड कर देते हैं। यही मूल कारण बनता जा रहा है। देखिए, मैं एक बहुत रहस्य की बात आपको बताना चाहूँगा
पूज्य ज्येष्ठ मुनिवर का समागम हम लोगों को राजस्थान की धरती पर प्राप्त हुआ था, और जैसे मुनि महाराज का समागम हमें मिला और उनका दर्शन किया, मेरे पैर में बहुत दर्द रहता था, किंतु महाराज जी का हाथ का स्पर्श हुआ और मैं पूरा राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली की ओर घुमाया, मुझे दर्द नहीं हुआ। ऐसा ही चमत्कार अभी हुआ। पूज्य हमारे मुनिषी विशाल सागर जी महाराज का बहुत गला ठीक नहीं हो रहा था, किंतु जैसे ही हम लोग बड़गांव में थे, महाराज जी का आगमन हुआ और महाराज जी का गला ठीक, और उसी दिन महाराज जी ने शंका समाधान भी किया। फिर दूसरे दिन, ये बहुत महाराज जी की तपस्या का प्रभाव है। और अब मैं पूज्य मुनिषी विशाल सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वह अपनी शंका महाराज जी के समक्ष रखें। पूज्य निर्यापक स्वर्ण सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सा नमन करते हुए, वैसे तो मुनिश्री जी जो आपने उत्तर दे ही दिया, मैं ये सही पूछना चाह रहा था कि अचानक आपके मन में क्या भाव आया कि तय तो ये हुआ था कि रास्ते में रुकना है, लेकिन ऐसे सुबह सुबह आपने एकदम से 18 किलोमीटर हम लोग को चला दिया लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आपने उस शंका का समाधान कर दिया। अब आपसे अगली शंका मेरी ये है कि मुनिश्री सौधर्मेंद्र की आयु 2 सागर और घातायुष को 2.5 सागर ऐसी मानी जाती है, और उसके 2 सागर के काल में 40 नील सचियों का वर्णन आगम में प्राप्त होता है। तो अब जिज्ञासा ये है कि जिस सौधर्म की आयु 2.5 सागर की हो जाती है, उसके जीवन काल में सचियों की संख्या 40 नील से अधिक होगी कि वो 40 नील में ही उनके 2.5 सागर का कार्यकाल बीतेगा? पहली बात है कि घातायुष करने वाले जीवों को उच्च पद नहीं मिलते। सौधर्मेंद्र आदि जो पद हैं, एक घात करने वालों को नहीं मिलते। नहीं, वो 2.5 सागर आयु नहीं, 2 सागर आयु होती है। घातायुष की अपेक्षा 2.5 सागर है। जो घात करके आते हैं उनकी अपेक्षा 2.5 सागर है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को 1 सागर और मिथ्या दृष्टि को पल का असंख्यात्मा भाग प्रमाण अधिक आयु मिलती है घात करने वाले को। इसलिए घातायुष को जो है विशुद्धि से गिरा हुआ होता है, उसके विशुद्ध परिणाम गिरे हुए रहते हैं। तो गिरने वाला व्यक्ति उच्च पदों को प्राप्त नहीं होता, जो विशुद्धि को प्राप्त होता है वो होता है। फिर भी यदि किसी कहीं यदि कोई उल्लेख कर भी दे तो वो नीलों जितनी उनकी उम्र है उतनी उम्र प्रमाण सचियां रहेंगी। सौधर्मेंद्र कभी भी सची पद से रहित नहीं हो सकता। 6 माह का जो अंतराल कहा है स्वर्गों में देवताओं की उत्पत्ति का, वह पर 6 महीने तक कोई देवगति में उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन वो उच्च पदों के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि उच्च पद में कोई भरोसा नहीं रहता। फिर भी यदि हो जाता है ऐसा, तो उस समय प्रकृति के कोई ना कोई नियम के अनुसार उस समय किसी भगवान का जन्म भी नहीं होगा, कहीं ना कहीं से सेटिंग होगी ऐसा, क्योंकि सौधर्मेंद्र कभी सची से रहित नहीं होता, ऐसा आगम में कहीं उल्लेख नहीं पाया गया। अब धवल सागर जी महाराज अपनी जिज्ञासा, वे स्वयं जिज्ञासा सबकी रख रहे हैं, अब अपनी जिज्ञासा भी अपनी वो रखेंगे महाराज। पूज्य न्यापक श्रीमान मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी, विशेष करके वैसे तो पूरे देश में ही इस मध्य प्रदेश में होली और दिवाली का बहुत बड़ा महत्व है, और दिवाली के बारे में तो आपने बहुत कुछ सारे देश के लोगों को बताया है, और मिथ्या जो भ्रांतियां थीं, मान्यताएं थीं, वो लोगों की दूर हुई हैं। महाराज जी, आपसे निवेदन है कि होली वास्तव में क्या है, ये पर्व कैसा है, और जैनियों का इससे क्या वास्ता है, किस प्रकार से इस पर्व को मनाना चाहिए, इस पर आपका समाधान मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा सभी के लिए। होली जो है जैन दर्शन के अनुसार धार्मिक त्योहार नहीं है, एक लौकिक त्योहार के संबंध में बात आती है। किसी भी शास्त्र में, जैन आचार्यों के प्राचीन शास्त्रों में होली का कोई भी उल्लेख नहीं। मात्र आज से 400 वर्ष पहले ब्रह्मचारी जिनदास हुए हैं। ब्रह्मचारी जिनदास ने होली विलास करके एक
शास्त्र लिखा है, किताब लिखी, उसके अंदर उन्होंने एक कथा का उल्लेख किया। उस कथा के अंदर उल्लेख किया कि एक आताताई व्यक्ति किसी धर्मात्मा क्षति का शील भंग करने के लिए उसके घर में जाकर के जबरन उसके लिए धर्म का बिगाड़ने का प्रयास किया। उसी समय जब गांव वालों को ये पता चला तो गांव वालों ने मिलकर उस घर में आग लगा दी। जैसे ही आग लगाई तो वो जो आताताई व्यक्ति था वो जलकर भस्म हो गया और जो क्षति थी वह मकान में से सावध सुरक्षित बाहर आ गई। अत्याचार के विनाश के लिए यह होली का मात्र वो 400 वर्ष पुराना एक छोटा सा कथानक मिला है। उसके अलावा और कोई भी ऐसा उल्लेख देखने में नहीं आया। वैष्णव दर्शन में भी होली का अर्थ भी यही है, एक आताताई शक्ति का विनाश हिरण्यकश्यप के द्वारा अपने ही पुत्र को विनाश करने के लिए, क्योंकि पुत्र आस्तिक था, भगवान को मानता था और हिरण्यकश्यप जो है अपने आप को ही भगवान कहता था। उसकी बहन थी होलिका और बहन के अंदर एक सिद्धि थी कि वो अग्नि में जल नहीं सकती थी। तो उसने प्रहलाद को गोदी में लेकर के, प्रहलाद की वो बुआ हुई, बुआ को गोदी में बैठ करके और चारों तरफ से लकड़ियां जला दी। उस बेटे की भक्ति के कारण से उस होलिका की जो सिद्धि थी, शक्ति थी, वो नष्ट हो गई, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। इसकी प्रतीक के रूप में होली का उल्लेख एक घटना को लेकर के चलता है और उस घटना के क्रम को लेकर के लोग होली मनाते हैं। बस होली पर हमारा यही संदेश है कि आज भारत के त्योहार हिंसक हो गए। आज सबसे ज्यादा होली पर शराबखोरी होगी, नशाखोरी होगी, जुआ खेले जाएंगे, वेशन। कोई भी त्योहार होता है बुराई को मिटाने के लिए होता है और आज सबसे ज्यादा त्योहार पर बुराई पनपती है। पूरे भारत को संदेशा है कि होली के दिन कम से कम शराब का प्रयोग न करें, जुए का प्रयोग न करें। यदि किसी से दुश्मनी है तो कम से कम होली के दिन उससे दुश्मनी न बनाए, बाद में अगाड़ी पिछाड़ी तुम जाना। कम से कम त्योहार को बदनाम न करें। उस दिन कितने लोग अपनी कसाएं निकालते हैं होली पर, ये बहुत गलत है। पहला बात। दूसरी बात है, गंदगी से होली न खेलें। कई लोग अपनी कसाएं निकालने के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, पैसे लेने के लिए उनके घरों में गंदगी डालते हैं, ऐसा ना करें। तीसरा कारण, रंग के लिए जो होली खेली जाती है, इसका कोई भी किसी शास्त्र में, जैन, हिंदू, किसी भी शास्त्र में मैंने बहुत खोजा, ये रंग कहाँ से आया, रंग क्यों खेला गया। तो ये रंग से जो होली खेलना है, और कई लोग ऐसे निकृष्ट रंग बनाते हैं कि वे रंग शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं और इतने नुकसान होते हैं कि कई बार व्यक्ति अंधे हो जाते हैं ऊपर फेंक देते। कई लोग धोखे से तेजाब आदि मिला करके चेहरे को विकृत कर देते। इसलिए रंग की होली न खेलें। पानी की वैसे ही किल्लत है। अब पानी, रंगली पानी अलग चाहिए और रंग जाए तो नहाने के लिए पानी अलग चाहिए। आज वैज्ञानिक युग है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने गाँव में समझाएं, अपने परिवार को समझाएं। मात्र यदि को होली खेलना है तो मात्र गुलाल का तिलक करें, बस केसर का, गुलाल का तिलक करें। उस दिन कोई ना कोई अपनी जिंदगी की बुराई को छोड़े। जो बुराई आई है वो होली के दिन जला के नष्ट कर दो और अच्छाई को ग्रहण करो। यही देश के नाम मेरा संदेश है।
बिलहरी तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी चैनल व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए ब्रह्मचारिणी सविता दीदी और इनके पश्चात सुबोध जी जैन बिलहरी तैयार रहें। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में कोटि सा नमन। मुनि श्री, एक जिज्ञासा है कि आचार्य भगवंतों ने सम्यक्त के कारण में धर्मोपदेश दिया है, तो धर्मोपदेश अधिगम सम्यक दर्शन के लिए कारण है, लेकिन जो 5 लब्धियों में देशना लब्धि होती है वो देशना लब्धि तो एक आंतरिक कारण है, तो फिर हम उसको अधिगमन में ले सकते हैं कि निसर्गज में ले? धर्म उपदेश ये 6 कारण जो कहे ये बाह्य कारण है और देशन लब्धि अंतरंग कारण है। देशना का नाम है धर्म उपदेश और लब्धि का अर्थ है उसकी प्राप्ति। देशना में वह व्यक्ति सुनता है, बाह्य निमित्त कहलाता, लब्धि अंतरंग कारण है। अंतरंग कारण में जब व्यक्ति वाणी सुनता है तो सुनने के बाद देशना लब्धि के संदर्भ वो तद्रूप कहता है यही सत्य है जो कहा जा रहा है, यही सत्य है जो कहा जा रहा है। ऐसी अनुभूति जब आती है वो देशना लब्धि बनती है। और महाराज बोल रहे हैं ये निमित्त है, जैसे भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन हो भी और ना भी हो, लेकिन देशना लब्धि में तो वह व्यक्ति ग्रहण कर लिया, आत्मा की पर्याय बन गई उसकी आत्मा का तद्रूप कर लेता है, यही सत्य है, यही सत्य है जो कहा जा रहा है। ऐसी जब प्रतीति आती है तो देशना लब्धि आती है। और धर्म उपदेश में ऐसा वो माने कोई नियम नहीं है, वो कहता हाँ महाराज बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, समझने का प्रयास कर रहा हूँ। और जब वो यदि ये कह देगा जो महाराज ने कहा यही सत्य है, तो वह धर्म उपदेश देशना लब्धि बन जाएगी, क्योंकि बाह्य कारण से ही अंतरंग कारण की उत्पत्ति होती है, ऐसा नियम है। बहुत अच्छा। सुबोध जी बिलहरी और इनके पश्चात पूर्व विधायक सुकृति जी जैन। परम पूज्य मुनि संघ को मेरा बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पूज्य महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम कब किसी व्यक्ति को देखते हैं तो बहुत खुशी होती है और कभी किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके ऊपर अचानक गुस्सा आता है, चाहे वो व्यक्ति परिचित हो या अपरिचित। ऐसा क्यों होता है? कभी कभी क्यों, कोई कारण वर्तमान के ही नहीं होते, अतीत के कोई कारणों से कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ऐसे परिणामों को संभालना चाहिए। होता है ऐसा कर्म के उदय में, लेकिन संभालना चाहिए कि हम कर्म के उदय के कारण किसी को देखकर क्रोध आ रहा है तो वो औदैहिक भाव माना जाता है हमारे, और वो हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होता जिससे हमारा ना कोई परिचय है, ना हमारा कोई लेन देन है, ना उसने हमने अच्छा किया है, ना उसने हमारा बुरा किया है, और हम अनायास यदि मिलते हैं तो ऐसे व्यक्तियों से ना तो राग करना चाहिए ना द्वेष करना चाहिए। अनायास व्यक्ति के प्रति कभी भी अपने परिणामों को संभालना चाहिए, क्योंकि राग भी खतरनाक हो सकता है। वो राग औदैहिक भाव होता है, वो राग हमें नियम से बंध का कारण बनेगा और निधत्त निकाचित कर्म भी बना सकता है। इसलिए बिना कारण के अनायास किसी से राग द्वेष होना अपने लिए पुराणों में ऐसी कथाओं के बड़े दुष्परिणामों का वर्णन मिलता है। विधायक जी सुकृति जी जैन परम और उनके पश्चात रश्मि जी जैन, रश्मि नायक सागर तैयार है। परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। परम श्रद्धेय महाराज जी, जब से एक समझ पैदा हुई हमारी, लगभग 45 साल पूर्व विद्यानंद जी महाराज जी के सानिध्य में मैं रहा, तब भी उनके बहुत अनुयायी थे जो जैनेतर भी थे। आज भी परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज जी के अनुयायी, उनके प्रशंसा करने वाले, उनके सिद्धांतों को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। महाराज जी, एक प्रश्न उठता है, एक प्रश्न आया भी था
कि कुछ जो जैनेतर लोग जैन धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, तो इसमें अपने धर्म में ऐसी क्या व्यवस्था या प्रक्रिया है कि जो आना चाहे तो उनके लिए मार्ग सुगम हो जाए? लोग विचारों से तो परिवर्तन करते हैं, आचार का परिवर्तन नहीं करते। जैन दर्शन कहता है दो नावों पर मत बैठो, एक नाव पर बैठो। पूर्णतः जब यदि जैन दर्शन मानना चाहते हैं तो उनको पारिवारिक, रिश्तेदार आदि जो धर्म, कुल धर्म है, उसकी पूरी तिलांजलि देना पड़ेगी। दूसरी बात है, उनका जो शरीर का निर्माण है, वो शरीर का निर्माण किन परिणामों से हुआ। मान लीजिए कोई मांसाहारी जीव माता पिता है और मांसाहारी जीव की संतान कभी भी कितना भी प्रयास कर ले, वो श्रद्धात्मक धर्म अपना सकती है, अनुष्ठानात्मक नहीं, क्योंकि उसके खून में त्रियंचों का खून आया हुआ है मांसाहारी के द्वारा। तो हमारे लिए ये केस को देख करके ही निर्णय किया जा सकता है, सार्वजनिक नहीं। हमारे यहाँ भी चांडाल आदियों ने धर्म स्वीकार किया है, लेकिन उनसे किसी को मंदिर में अभिषेक नहीं करा लिया, उससे किसी महाराज को आहार नहीं दिलवा दिया, उसको व्रत लिया है। चांडाल, मातंग, धीवर, इनने सब ने धर्म किए, लेकिन कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं कराया गया, कोई धार्मिक क्रिया नहीं कराई। मात्र आचरण परक उनको त्याग दिया जा सकता है। संकल्प हिंसा का त्याग उनको आचरण में कहा जा सकता है। मांस आदि भक्षण न करें, यह मानना ही एक प्रकार का जैन धर्म है। यदि कोई दो प्रकार का जैन धर्म हुआ, एक अनुष्ठानात्मक, जैसे आप लोग कहते हैं ना राजनीति में दो समर्थन होते, एक बाहर से और एक अंदर से, दो समर्थन, ऐसे ही धर्म में भी दो समर्थन है, एक अंदर से और एक बाहर से। तो बाहर से वो समर्थन माना जाएगा, उसने हिंसा का त्याग कर दिया, 5 अणुव्रत धारण कर लिए, लेकिन वो त्रियंच देखो पंचम स्थानवर्ती हो जाता है, लेकिन वो चौके में नहीं आ सकता। तो कुछ क्रियाओं को छोड़ करके कुछ विशेष प्रसंगों पर उसको भावनात्मक जैन बनाया जा सकता है, द्रव्यात्मक नहीं। रश्मि नायक सागर और उनके पश्चात आमोद जैन कानपुर तैयार है। हेलो, हमारे जैन धर्म की शान निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी को बारंबार दोनों परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आज जब नेटर्रा में चौका लगना था, हम लोग बहुत उत्सुक थे। चौके में गए, पूरा सामान निकल गया चौके का, यहाँ तक कि दाल चावल में पानी भी डल गया और एकदम खबर आ गई कि चौका बिलहरी में लगना है। तो साथ में हमारी भाभियाँ थी, बहुत घबरा गई, बोले दीदी ऐसा ना हो अटैक आ जाए हम लोग को। महाराज जी, हम लोग जब निकले वहाँ से वापस आए, यदि हमने चौका लगाने कहा होता तो आपका उलायना हम सुन लेते। नहीं महाराज जी, हमारा एक शुभ संदेश है वो सुनाना चाहती हूँ। जैसे हम लोग निकले, हम लोग ने गाड़ी में नमोकार मंत्र का पाठ शुरू किया और जैसे ही बिलहरी में हम लोग ने एंट्री करी महाराज जी, एक छोटा सा बछड़ा गाय का, मुश्किल से 15 दिन का भी नहीं होगा, वो अपनी माँ का दूध पी रहा था। हम लोगों की तालियां एकदम गाड़ी में बजने लगी, जय जयकार होने लगे, तो सब कहने लगे हो गया मंगल, अब घबराओ नहीं। तो एक घटना हुई महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है, जब अपन पूजन करते हैं तो पूजन की थाली में स्वास्तिक बनाते हैं, तो जब स्वास्तिक पानी डालते हैं बाद में जब अपने बर्तनों में, तो एक विकल्प आ जाता है कि कहीं हम लोग उसमें, कोई दोष नहीं है, वो एक पर्पस के लिए बनाया गया था और बाद में मिटा देना ही शुभ है, क्योंकि उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज अच्छी चीज होती है, यदि उसके अनादर की संभावना होती है तो उसको मिटाने में कोई दोष नहीं। आमोद जैन कानपुर और इनके पश्चात आशा जैन इंदरगढ़ तैयार है। समस्त कानपुर जैन समाज की ओर से प्रतिनिधि के रूप में सन्मति जैन परिषद यहाँ आई हुई है कमेटी, तो सबकी तरफ से गुरुवार के चरणों में आवाज नहीं आ रही अब, सबके तरफ से गुरुवार के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न एक घटना पे आधारित है। ये घटना तब की है जब आपका चातुर्मास कोटा नसिया में हो रहा था। हम सभी लोग कमेटी वाले एक दिन सुबह सुबह आपके कक्ष में पहुंचे, दर्शन किए, भक्ति चल रही थी। उसके बाद में थोड़ी देर हम लोग वहाँ बैठे रहे, तो आपने इशारा किया कि निकलो, तो हम लोग वहाँ से बाहर आ गए। लेकिन हमारे मन में ये विकल्प आया कि गुरुजी ने आज ना तो कुछ पूछा, ना कोई हालचाल पूछे, कुछ भी नहीं पूछा। खैर, उसके बाद जब आप प्रवचन के लिए आए
तो आपकी पहली लाइन थी कि भक्त चाहता है कि भगवान उसके हालचाल पूछें, भक्त चाहता है कि भगवान उसके हालचाल पूछें। और उसके बाद जो प्रवचन 1 घंटे चला है तो ऐसा लगा कि वो सारा प्रवचन मेरे ही ऊपर हो रहा था, आपका प्रवचन चल रहा था और हमारे आंसू बह रहे थे। तो गुरुवर ऐसी क्या चीज थी कि जिसने हमारे भावों का संप्रेषण आप तक पहुंचाया? बड़ों से या गुरु भगवान से वो मुझे देखें, वो मुझसे बोले, वो मेरी सुने, ऐसा भाव आना भक्त का दोष माना जाता है, बहुत बड़ा दोष माना जाता है। हम भगवान को, गुरु को देखें, हम भगवान से बोले और हम भगवान और महाराज की बात सुने, ये भक्त का शुभ लक्षण माना जाता है। हमेशा व्यक्ति ये चाहता है महाराज जी मुझे देख ले, वो घंटे भर से देख रहा है, उसको उतनी खुशी नहीं है, और महाराज एक क्षण देख ले में तो खुश हो जाता है। पूज्य आचार्य महाराज ने इस परंपरा का बहुत तेजी के साथ निग्रह किया। आचार्य से इसलिए तुम्हारी तरफ नहीं देखते हैं कि वे अपने भक्त को भक्ति में दूषण नहीं लगाना चाहते। वो कहते तुम दर्शन करने आए हो तो तुम्हारा तो दर्शन हो गया, तुम दर्शन देने आए हो कि दर्शन करने आए हो? बोलो, करने आए हो तो उसमें कहाँ रोक टोक है? तुम महाराज को सुनाने आए हो कि महाराज की सुनने आए हो? सुनने आए। तो महाराज ने सुना दिया ना प्रवचन। आपने महाराज जी उसमें ये भी कहा कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं सारी खुली किताबें हैं, मैं किसी भी किताब को खोलता हूँ शुरू हो जाता हूँ, तो इसको क्या समझा जाए? एक चेहरा एक खुली किताब है, फिर किताबों में खोजूं क्या? आशा जी जैन इंदरगढ़ और इनके पश्चात प्रदीप जैन कटनी तैयार है। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे अभी अष्टानी का पर्व चल रहा है, तो जैसे हम मंदिर में पूजन विधान भक्ति भाव से करते हैं, तो क्या अभी भी देवता लोग आते हैं क्या उनको देखने के लिए? देवता लोग आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, क्योंकि उनका अलग अपने आप में प्रभाव। वो इस समय अष्टान का पर्व में नंदीश्वर द्वीप जाते, लेकिन कुछ कचातित कहीं जाना आना चाहे तो हम निषेध नहीं कर सकते, आएंगे ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रदीप जी जैन कटनी और इनके पश्चात सपना जैन बिलहरी तैयार है। सपना जी पूछ लें। मंच पे आसीन हमारे जो गुरुजन बैठे उन सबको मेरा कोटि सा नमन। सपना जी पूछें। मंच पे आसीन हमारे जितने भी गुरुजन बैठे हैं उनको सबको मेरा कोटि सा नमन। मेरा प्रश्न महाराज जी यह है कि सबको ही भगवान पार्श्वनाथ जी को सावलिया पार्श्वनाथ बोलते हैं, मगर बहुत से लोग अपने पार्श्वनाथ भगवान जी को कलीकुंड पार्श्वनाथ बोलते। कलीकुंड का क्या मतलब? कलीकुंड नाम का एक स्थान है जहाँ से वह मूर्ति प्रकट हुई थी और कुंड में से, इसलिए उनका नाम कलीकुंड पारसनाथ। जैसे अंतरिक्ष पारसनाथ, बिचौलिया पारसनाथ और भी नाम ले लें तो वो नाम संज्ञा पड़ गई उनकी। पारसनाथ का ऐसा कोई विशेषता नहीं थी। सपना जी जैन बिलहरी और इनके पश्चात संदीप जैन देहरादून तैयार है। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हमारा प्रश्न यह है कि वक्त और समय पर अपने ही चोट देते हैं, ऐसे में इंसान पत्थर बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? और महाराज जी बस थोड़ा सा एक चीज और पूछ रहे हैं कि गंधोदक को अपने ही हमें चोट देते हैं, शायद कहीं ऐसा ना हो कि हमारे द्वारा वो भी चोटिल हो रहे हो, उनको भी चोट लग रही हो। ये किसी कारण से होता है। कई बार व्यक्ति अपनी स्वयं की गलती नहीं पकड़ पाता, वो चाहता है कि सारी दुनिया मेरे अनुकूल चले, तो हमें देखना चाहिए कहीं हमारी खुद की भूल तो नहीं है जो हमें अपना ही व्यक्ति अपना है तो चोट कैसे दे रहा है, चोट दे रहा है तो वो अपना कैसे हो सकता है, इस पर विचार करना चाहिए। जी
महाराज जी थोड़ा सा ये पूछना था कि गंधोदक जो होता है तो मंदिर जी में कितने समय तक रखना चाहिए? गंधोदक को मंदिर जी में कितने समय तक रखना चाहिए? गंधोदक की मर्यादा तो मंदिर की व्यवस्था है, जिस समय तक रखना चाहे समिति और कमेटी के ऊपर निर्धारित है मंदिर कितने समय तक रहता है। नमोस्तु महाराज। संदीप जी जैन देहरादून और इनके पश्चात श्रीमती कसक जैन राहुल जैन शास्त्री। क्योंकि हमें किसी शास्त्रों में मंदिर को रखने का कोई भी प्रावधान मिला ही नहीं। गंधोदक बनाने का प्रावधान तो है, गंधोदक लेने का प्रावधान है, मंदिर में गंधर रखा भी जाता है, ऐसा कोई आगम में कोई प्रावधान नहीं है। श्रीमती कसक जैन। आप आसीन सभी मुनि संघ को मेरा त्रिवार नमस्कार। महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी एक शंका है कि जब हम प्रक्षाल करते हैं मंदिर के अंदर तो उसमें कुछ लोग दाएं बाएं का विचार करते हैं, इधर से करनी चाहिए या इधर से करनी है, दाएं से करनी चाहिए या बाएं से करनी चाहिए, कुछ जैसी सुविधा हो वैसे कर लेना चाहिए। इसमें कोई वो तो नहीं है महाराज श्री, कोई आपत्ति? नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। श्रीमती कसक राहुल जैन शास्त्री और इनके पश्चात मंदिरों में भगवान की जहाँ भगवान बैठे हो वहाँ दिशाओं पर विशेष विचार नहीं किया जाता। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी जैसा कि अभी आपने बताया कि हमें होली इस तरह से मनानी चाहिए, होली मनाने का अपना हमें तरीका बताया, तो हम सभी बिलहरी समाज के श्रावक ऐसा क्या भावना भाएं, ऐसी क्या भावना भाएं कि हमारा यह होली का त्यौहार आपके ही सानिध्य में संपन्न हो और हम सभी को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। हमने तो ये सुना है आपके भजनों में, होली खेले मैं राज अकेले वन में। भजन में आप लोग गाते हो अकेले वन में, तो अकेले वन में खेलूंगा मैं जब तुमने भजन में गाया है तो। महाराज जी हम लोगों को भी तो थोड़ा सा आपका आशीर्वाद मिल जाए, सानिध्य मिल जाए। हमारे लिए तो जो लिखा है वही सोचूंगा मैं तो। नमोस्तु महाराज जी। अनिल जैन कानपुर और इनके पश्चात नीलम जैन सलीमनाबाद। मेरे आराध्य गुरुवर के श्री चरणों में सीसा मऊ कानपुर जैन समाज का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान मेरा जिज्ञासा है कि जब हम मूल नायक भगवान का गीले छन्ने से प्रक्षालन करते हैं और फिर उसके बाद उसी छन्ने को हम जो शांति धारा का बनाया हुआ गंधोदक होता है उसमें निचोड़ देते हैं, तो क्या ये उचित है, ऐसा करना चाहिए कि नहीं? दूसरी है प्रक्षाल करने का जी नहीं, प्रक्षाल करने वाले कपड़े को कभी नहीं निचोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रक्षाल मात्र मूर्ति की सफाई है, वो गंधोदक कदापि नहीं हो सकता है। ऐसा यदि करते हैं तो गलत है, क्योंकि प्रक्षाल करने वाला कपड़ा मात्र सफाई के लिए है। जैसे नहाने के बाद आप टॉवल से पोंछते हो, वो गंधोदक हो नहीं सकता, और ऐसा करते हैं तो गलत है, नहीं करना चाहिए। दूसरी जिज्ञासा गुरुवर ये है कि जब हम अभिषेक के बाद छत्र चढ़ाते हैं तो कुछ लोग उस छत्र को ऐसे घुमाते हैं, हिलाते हैं, तो क्या ये उचित है, करना चाहिए, क्या अभिप्राय है? कोई विशेषता नहीं, कोई विशेषता नहीं है। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। घुमाने के संबंध में हमारे यहाँ कोई शास्त्रों में वर्णन नहीं है, सीधा लग चढ़ाने का है। नमोस्तु। नीलम जैन सलीमनाबाद। कैलाश राज पाटनी कटनी तैयार है। समस्त मुनिवर के चरणों में सलीमनाबाद जैन समाज व सारी महिला परिषद की ओर से बारंबार नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि जो हम अष्टांग का पर्व में नंदीश्वर पूजन करते हैं तो उसमें क्या पुण्य मिलता है, और अन्य समय में करते हैं तो उसमें क्या पुण्य मिलता है? देखो कोई भी चीज होती है मौसम के अनुसार, समय के अनुसार कार्य किया जाए तो फल होता है। अन्य समय का निषेध नहीं है, लेकिन यदि अष्टांग का पर्व में करते हैं तो विशेषता होती। नमोस्तु गुरुदेव। श्री कैलाश जी राजपाट कटनी और इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमती शशि जैन छिंदवाड़ा। आचार्य से मुनि से मेरा इस शंका का समाधान है कि 6 महीने 6 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो ये कर्म भूमि से जब मोक्ष जाएंगे तो क्या विदेश क्षेत्र से जाएंगे? पूरे विदेश 2.5 द्वीप में कहीं से भी जा सकते हैं, पूरे 2.5 द्वीप के अंदर। इनके पश्चात बालचंद जी जैन बिलहरी तैयार हैं।
शशि जैन छिंदवाड़ा। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु सत्सद्वार नमस्कार छिंदवाड़ा समाज का। आज के युग में जो विकृति आई है कि मतलब आज जो आधुनिकता की ओर अक्सर हो रहे हैं बच्चे आज के, उससे बहुत सारी समाज में विकृति आई है और उससे शादी ब्याह में भी परेशानी हो रही है और अदर कास्ट में हमारे बच्चे जा रहे हैं और अदर कास्ट की बच्चियां आ रही है। आप लोग इसमें माता पिताओं की गलती है। आधुनिक पढ़ाई आधुनिक की तरफ सबसे पहले बच्चा नहीं जाता, माता पिता भेजते हैं। यदि सारे माता पिता सुधर जाएं तो बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। बच्चा जब आधुनिकता की तरफ चला जाता है तब चेतते हैं। मैं कहता हूँ बच्चे को बचपन से ही वो आपकी गोदी में रहता है, उस समय आप संस्कार दो। बचपन में जब वो छोटा रहता है आप पाठशाला भेजिए, धार्मिक संस्कार दीजिए, मंदिर भेजिए, तो वो आगे जाकर के कुछ समझेगा। लेकिन आप लोग खुद नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा पाठशाला जावे, बच्चा बड़ा थोड़ा सा होने के बाद अभिषेक करे, साधु संतों की बातें सुने, शास्त्र का स्वाध्याय करे। तो सारी 90% भूल माता पिताओं की है, 10% भूल बच्चों की है। और इनके पश्चात तैयार रहेंगी मोनिका जी जैन कटनी। मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराजश्री, आपने बड़गांव में कहा था कि मंदिर में बहुत सी प्रतिमाएं होती हैं, लेकिन किसी एक प्रतिमा में जरूर श्रद्धा रखना चाहिए। महाराजश्री, अक्षय चेत बिलहरी में मुझे बिलहरी के बड़े बाबा 1000 आटीनाथ भगवान में इतनी अधिक श्रद्धा है कि मैं क्या बताऊं। मैं अपने जीवन का एक प्रश्न बोलिए। महाराजश्री, आपने बहुत जगह मतलब अक्षय चेत बिलहरी में प्रतिमाओं में कितनी ऊर्जा है, यह प्रश्न है। मूर्तियों के अंदर जो शक्तियां हैं वो अभी हमने इस प्रकार से पहले जो समय देखी थी जब मूर्तियां भूमि से निकली थी, अप्रतिष्ठित थी, अभी ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है। जब देखेंगे तब बता सकेंगे क्या स्थिति। पर कुल मिलाकर के मूर्तियां हमेशा और बिलहरी की मूर्तियां अच्छी हैं, अतिशयकारी हैं। उनको योग्य स्थान यदि और मिल जाता, मैंने पिछली बार कहा था, एक एक मूर्ति एक एक तीर्थ बनाने की शक्ति रखती है, लेकिन उसको तीर्थ का स्थान मिले तो। अब तीर्थ का स्थान मिल जाता तो बना लेती। अब उसको बिलहरी का ग्राम का स्थान मिला है तो स्थान के अनुसार अपने आप में भावना रखें, यही मान। श्रीमती नीलम जी और इनके पश्चात कैलाश सोगानी कटने तैयार है। समस्त मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि धर्म है क्या, 16 करना धर्म है या भाव की शुद्धि धर्म है? दोनों ही धर्म है। जैसे आप लोग घर में भोजन करने से पेट भरता है कि गंदे स्थान पर बैठ करके खाने में पेट भरता है। एक व्यक्ति गंदे स्थान में बैठकर भोजन कर रहा है, एक अच्छे स्थान पर भोजन कर रहा है, पेट दोनों के भर रहे हैं कि नहीं? लेकिन अच्छा कौन सा है? एक गंदे स्थान में बैठकर भोजन कर रहा है, चारों तरफ से गंदगी भरी है, और एक साफ सुथरे स्थान पर भोजन कर रहा है, दोनों के पेट भर रहे हैं, लेकिन प्रशंसनीय कौन सा है? बस जो 16 का खाने वाला है वो प्रशंसनीय है, और जो ढकोसला करने वाला है वो निंदनीय है। कैलाश जी सोगानी कटनी, अंतिम जिज्ञासा। मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आज के युवा वर्ग की एक बहुत बड़ी समस्या और शंका भी है कि सामाजिक कार्यकर्ता सम्मान एवं संरक्षण तो चाहता है, और जब यह उसे नहीं मिलता तो वह निराश होकर कहता है कि समाज सेवा थैंकलेस जॉब है। हम ऐसा क्या करें युवा कार्यकर्ता कि उसको संरक्षण एवं सम्मान प्राप्त हो, जिससे वह समाज सेवा में लगातार लगा रहे। व्यक्ति को आज का युग जो है
जीवन से संबंध रखने वाला है। जब उसकी कोई भी क्रिया उसके जीवन से जुड़ जाएगी तो वो निरंतर उसमें रुचि लेगा, और जीवन से उसकी क्रिया हट जाएगी तो अच्छी चीज को भी वो छोड़ देता है। इसलिए आज हर क्रिया को उसकी जिंदगी से जोड़ो, उसकी आवश्यकताओं से जोड़ो। उसकी जिंदगी से यदि जुड़ जाएगी तो वो हर कार्य करने के लिए तैयार रहता है। महाराज जी एक और है कि चांदखेड़ी से मुनि संघ का विहार कुंडलपुर क्यों हुआ, तो सर हमको श्रावकों को ये लगा कि आकाश से देवलोक से जल्दी कुंडलपुर पधार गया, पैदल विहार करके कुंडलपुर पहुंचे। इतना जल्दी कुंडलपुर पहुंचे चांदखेड़ी से। मैं इतना लेट आया कि सबसे लेट आया। तुम जल्दी की बात करो। जल्दी तो जब आता है, जब मैं 10 दिन में आ जाता, मैं तो 1 महीने में आ पाया। सोनू जैन और इनके पश्चात ज्योति जैन पहाड़ी निवार तैयार है। सोनू जैन पहाड़ी, ज्योति जैन पहाड़ी तैयार है। बस भाई बस, आज वैसे ही गला थोड़ा कमजोर है इसलिए थोड़ा। नमोस्तु महाराज जी। सभी महाराज जियों को मेरे पहाड़ी समाज की ओर से नमोस्तु महाराज जी। अग्नि का पेट भर जाए ईंधन से और समुद्र का पेट भर जाए नदियों से, लेकिन सांसारिक जीवन में इस मनुष्य का तृष्णा रूपी अग्नि से कैसे पेट भरेगा महाराज जी? समाधान पहली कीजिए। बात, अग्नि का पेट कभी ईंधन से भरता नहीं है, नदियों से कभी समुद्र भरता नहीं है, और तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की अब है, तृष्णावान का कभी भी पेट भरता नहीं है। ये नियम है तीनों के तीनों। सोनू जैन अंतिम जिज्ञासा। जिनवाणी के ज्ञान तें सूचे लोकालोक, शोभाणी मस्तक धरूं सदा दे तू। आरती का सौभाग्य 21,000 में हमारे पूज्य निर्यापक जिनके हार हुआ वो पधारे।
सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया मुनिवर फूला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।